देखिए, दो कंडीशन दिया है, आप इनको कंडीशन बोलिए या स्टेटमेंट बोलिए। कंक्लूजन आपको पता करना है कौन सा निष्कर्ष सही या गलत है। हालांकि इसमें क्या पूछा है, सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है, कौन गलत है। तो बताइए। हाँ ठीक है, पहला निष्कर्ष किसके बीच निकालना है सर? टी और एल के बीच। क्या वो टी और एल की जानकारी इसी स्टेटमेंट में है? तो टी और एल तक जाने में तीन इनइक्वालिटियां मिल रही हैं। टी से शुरू करना, एल तक जाना है ना, तो टी से चलो और एल तक पहुंचो। क्या तुम्हें तीन इनइक्वालिटी मिल रहा है? और तीनों ही इनइक्वालिटी कौन कौन है? ग्रेटर। अगर बार बार ग्रेटर आया है तो इन्हीं में से ना कोई एक आंसर होगा, यानी यहां भी क्या लिखा है? ग्रेटर। तो ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही है। और हमको सही नहीं है ढूंढना है। ये मेरा आंसर नहीं ना हो सकता, ये सही है परंतु हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें गलत वाला पहचानना है। कौन सही नहीं है का मतलब हमें ढूंढना है कौन गलत है, ये ना ढूंढना है। तो ये गलत नहीं है, ये तो सही है। भी और टी, आप बताओ भी और टी। आपको भी तो यहां दिख रहा है और टी इसमें नहीं है, टी तो इसमें है। तो मुझे भी से कहां जाना है? टी तक। तो मैं भी से के जाऊंगा। कहां जाऊंगा? भी से के। और क्या मुझे के पहुंचा देगा टी तक? जैसे स्टेशन भी से स्टेशन के पे पहुंच गए, तो हम स्टेशन के पे खड़ा है। अब जहां जहां के दिखेगा हम वहां वहां हम है ना। तो क्या मैं यहां भी हूं के पे? और फिर मैं इस के से इस टी तक आ जाऊंगा। तो बताओ, भी से टी जाना है तो पहले हम भी से कहां गए? के। तो बताओ कौन सी इनइक्वालिटी मिली? लेस वाली। लेस लिख लिए। जितनी भी इनइक्वालिटी मिलेगी सब इकट्ठा करना है हमको। आइए, के तक पहुंच गए। अब के से एच पे जाएंगे तो के क्या है? लेस। चलिए लेस मिल गया। लेस ऐसे ही लिखा जाता है। अच्छा, एच भी क्या है? टी से लेस। लेस लिख दिया हमने। क्या पहुंच गए टी तक? बताओ, भी से टी तक पहुंचने में तीन इनइक्वालिटियां मिली, लेस लेस लेस, तब ना टी पे पहुंचे। और तीनों अगर लेस है तो आंसर भी क्या होगा? लेस। यहां भी लेस ही लिखा हुआ है ना, ये भी क्या है? सही। तो मेरा आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमको गलत पहचानना है। कंफ्यूजन हुआ है क्या? सर है जी, तो हैसे लगा था, तू हैसे का निकले हुआ? अरे यार ऐसा मत गड़बड़ाओ। देखो इकट्ठा कर लेते हैं, पूरा इकट्ठा कर लेते हैं। बताओ, क्या तुम्हारे ऑप्शन में भी से टी जाना है? चलो भी को पहले लिखेंगे ना, क्योंकि शुरू में भी है। लिखो भी। इसके बाद भी से टी जाना है जरूर, लेकिन डायरेक्टेड टी नहीं ना दिख रहा है कहीं। तो पहले हम भी से के गए, तो भी से के गए तो भी लेस देन है ना के से, और हम के पे पहुंच गए। अब यहाँ आए जाओ के, ये वाला के ना तुमको टी पे पहुंचाएगा। तो बताओ, इस के से पहले एच पे आएंगे फिर ना टी पे पहुंचेंगे। तो जो के है वो एच से क्या है? लेस देन है ना। जिधर मुंह बंद है उसको छोटा बोलते हैं ना, तो के एच से छोटा है। तो के की तरफ बंद होना चाहिए, एच की तरफ खुला होना चाहिए। ये के है ना, तो इसकी तरफ बंद होना चाहिए, एच की तरफ खुला होना चाहिए, ऐसे लिखेंगे। और फिर एच भी क्या है? टी से लेस है। तो एच अगर टी से लेस है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, तभी ना लेस पढ़ेंगे। तो भाई तुम्हारा टी इधर था इसलिए तुमको ऐसा दिख रहा था, अभी टी उधर है, उधर की तरफ ही ना मुंह खुलेगा, तो उल्टा हो ही ना जाएगा इनइक्वालिटी। तो बताओ, भी से टी तक आने में तुमको तीनों इनइक्वालिटी लेस वाला मिला है, इसीलिए लिखे ना तीनों लेस। और जब तीनों लेस है तो आंसर भी क्या होगा? लेस। वो लिखा हुआ इसलिए क्या था? सही। परंतु तुमको पहचानना क्या है? गलत। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओके, अब कहां से कहां तक? के से बी तक। ये यहीं पे है ना के और बी। देखो, के से बी तक चल जाओगे तो के क्या है? ग्रेटर है ना जी। के क्या है? ग्रेटर है, तो ऐसे ग्रेटर लिखे। और उसके बाद क्या है? इक्वल। तो के से बी तक दो ठो इनइक्वालिटी आ रहा है, एक ठो ग्रेटर वाला और एक ठो इक्वल वाला। ये दोनों एक ही फैमिली के सदस्य हैं, ग्रेटर इक्वल। तो ग्रेटर और इक्वल में आंसर क्या होता है? ग्रेटर। तो यहाँ अगर ग्रेटर रहेगा तो सही रहेगा, ग्रेटर है
तो गलत ना है, तो जो गलत है वही ना आंसर है। यहाँ ग्रेटर होना चाहिए था, सही हो जाता। इसको चेक नहीं करना, हो गया, एक ही ऑप्शन है। इसको देखो, चेक करोगे तो सही आएगा। एच और जेड है ना, एच जेड कहाँ है? यहाँ एच है और जेड कहाँ है सर? यहाँ है। तो क्या मुझे पहले एच से के पे जाना पड़ेगा? एच से के जाऊंगा तो ग्रेटर देन, अच्छा के पहुंच गया तो यहाँ भी तो पहुंच गया, और के भी जेड से क्या है? ग्रेटर है। तो दोनों ग्रेटर अगर है तो आंसर भी क्या होगा? ग्रेटर। ग्रेटर ही ना लिखा है, ये भी क्या था? सही था। लेकिन यहाँ तो आंसर नहीं होगा क्योंकि गलत वाला ढूंढना था यहाँ पे। समझ गए? चलो बढ़िया, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में 3 है, कौन कौन? बड़ा, छोटा और बराबर। अगर मान लो 3 ही बातें हैं, इन 3 ही से न मिलके सब बना हुआ है, तो अगर इस 3 में से कोई 2 मना हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे इन्होंने बोला एंड का तात्पर्य है ना ही ग्रेटर, मतलब ना तो बड़ा और ना ही बराबर। तो जब बड़ा और बराबर दोनों है ही नहीं है तो क्या हो सकता है? लेस। इसीलिए इस पूरे का मतलब क्या होगा? लेस। और ये ग्रेटर वाला मना है, इक्वल वाला मना है, तो ऐसा लेस हो जाएगा। तो आप लेस में कन्वर्ट कर देना उसको, फिर बना दो। देखिए ये है आपका कोड किया गया है इनइक्वालिटी में कि एट द रेट का तात्पर्य है लेस और इक्वल। तो इसको बोलते हैं हम लोग कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी कोड किया हुआ है। तो कुछ नहीं, ये भी बड़ा सिंपल होता है। देखो ध्यान से, मैं बॉक्स देता हूं आपको और मजेदार होगा। ये है ग्रेटर और ये है ग्रेटर इक्वल। इधर मैं लेस वाला फैमिली का रखता हूँ, लेस, लेस और इक्वल, और ये बीच में मैं बराबर को रखता हूँ क्योंकि ये दोनों में होता है। इक्वल जो होता है वो ग्रेटर फैमिली में भी रहता था लास्ट में, और लेस वाली फैमिली में भी रहता है। ऐसे एक बॉक्स देखते हैं, मैजिकल बॉक्स में। ये बताओ लेस और इक्वल को इन्होंने क्या कहा है? तो मैं जहां लेस और इक्वल है ना, इसको मैं एट द रेट दे रहा हूं नाम, कोडिंग जो किया है इन्होंने। डॉलर का तात्पर्य है लेस देन, तो जो मेरा लेस देन है इसको क्या हम लिख दे रहे हैं? डॉलर। यानी जहां हमको डॉलर दिखेगा वहां मुझे पता है कि उसका मतलब लेस देन है ना। तीसरा है हैशटैग का मतलब है ग्रेटर, तो क्या ये ग्रेटर वाला की जगह हम हैशटैग रख सकते हैं। और ये कह रहा है कि एंड का तात्पर्य है ना तो ग्रेटर ना ही इक्वल। ना ग्रेटर ना इक्वल का मतलब लेस होता है, तो जो लेस है उसके जगह पे क्या रखा गया है? डॉलर और एंड। ना तो ग्रेटर ना ही इक्वल, जब ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है तो लेस होगा हमारा। और लेस को इन्होंने क्या कहा था पहले से भी? डॉलर। और एंड को भी क्या कह दिया? डॉलर। यही जी, मुझे यहाँ लगता है कुछ ठीक है। मान लो इसके हिसाब से तो यहाँ एंड आ जाएगा, बट एक वो ये छूट रहा था ना हम लोग का। चलो कोई बात नहीं, जो इन्फॉर्मेशन दिया उसी पे आंसर करते हैं। हालांकि ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से ये सारी इनइक्वालिटियां का कोडिंग हो जाए, आराम से कोडिंग हो जाए। खैर कोई बात नहीं, जो सवाल इसी का आंसर करो। ये कर ए और डी के बीच में, पहला ऑप्शन किसके बीच में? ए और डी। तो मुझे ए से डी जाना है। चलो ए से डी जाने के लिए क्या ए से बी, बी से सी और सी से डी? हम ए से बी जाएंगे, फिर बी से सी जाएंगे और फिर सी से डी वापस आएंगे, तब ना होगा। तो चलिए ए से बी गए तो एट द रेट है ना, देखते रहना एट द रेट यहाँ पे है, और बी से सी गए तो एंड, यानी एट द रेट और एंड दोनों आ गया। जब एट द रेट और एंड दोनों आता है तो आंसर हमारा एंड होता है, यही ना ऊपर होता है। अब एंड को ही ये बोल रहे हैं ना, ये होता है। अच्छा सी से डी, हैशटैग,
हैशटैग का मतलब क्या है? तो बाबू इधर की तरफ ग्रेटर ना, अगर इधर की तरफ ग्रेटर तो इधर की तरफ लेस ही होगा ना। तो बताओ हर हाल में लेस आंसर है मेरा, और लेस का नाम दो ठो है, या तो @ या तो एंड। यहाँ @ लेस ही लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा हुआ है? तो बदलने की आवश्यकता नहीं है, अब डायरेक्ट उससे मैच करा लेना। हालांकि इंफॉर्मेशन ऐसा रहेगा ना, ये जो ग्रेटर का दोनों है इसका भी कोडिंग मिलेगा, लेस का दोनों है उसका भी मिलेगा, और इक्वल का भी मिल जाएगा। परंतु जितना दिया है उतना से आप तो सही कर ही सकते हैं। आइए चेक कर लेते हैं कि ये क्या गलत है, एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि आंसर हो गया मेरा ए आंसर। ये देखो बी कह रहा है ग्रेटर देन ई है। आओ बी से ई पे जाना है ना, तो बी से ई पे कैसे जाओगे? आप कहोगे सर हम पहले जाएंगे बी से सी, फिर हमको सी पहुंचाएगा डी पे, और फिर डी हमको पहुंचा देगा ई पे, पहुंच जाएंगे हम। चलो जब बी से सी गए तो क्या मिला? एंड। यहां पे है ना हम, एंड का मतलब लेस पे है। सी से डी आ रहे हैं तो क्या मिल रहा है सर? हैशटैग, और हैशटैग क्या है? ग्रेटर है। तो हमारा डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो जब उस डायरेक्शन को मूव करा देंगे इधर की तरफ तो क्या फिर से लेस पे आ जाएंगे? समझ में आ रहा है बात? ओके। अगर डी से ई आना है तो क्या है हमारा? डॉलर। तो ये डॉलर है, लेकिन सर डायरेक्शन तो अपोजिट है, अगर इसको उल्टा किए तो ये ग्रेटर हो जाएगा। तो क्या इस वाले में बी से ई तक आने में ग्रेटर भी मिल गया, लेस भी मिल गया? और जब दोनों अलग अलग फैमिली के मिलते हैं तो केस ब्लॉक हो जाता है, यानी नॉट डेफिनेट रिजल्ट। नॉट डेफिनेट रिजल्ट मतलब बी गलत है। अब गलत है तो सब गलती होगा, तभी ना ये सही हुआ है। एक ठो और करा देते कोडेड वाला। देखिए ये भी है कोडेड इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि बोल रहा है यदि प्लस बराबर उससे बड़ा। बराबर का मतलब हो गया कि जहां प्लस है उसका मतलब है, उसका अर्थ है, उसका तात्पर्य है क्या? उससे बड़ा। उससे बड़ा मतलब ग्रेटर। हम बोले थे जब भी कोडेड वाला होगा तो आप तुरंत ये बॉक्स बनाइए, इनइक्वालिटी बॉक्स बोलते हैं इसको। इधर ग्रेटर इक्वल, इधर लेस इक्वल, और बीच में रखिएगा बराबर को, क्योंकि वो दोनों में रहता है। चलिए ग्रेटर किसको कहा गया है? प्लस को। तो ये जो ग्रेटर है इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे? प्लस। प्लस बराबर ही ना ग्रेटर दिया है जी, इसीलिए हम ग्रेटर के साथ किसको रखेंगे? प्लस को। ये देखो समझा रहा है, फाई बराबर उससे बड़ा नहीं। मैंने बोला ना 3 चीज होता है, इसमें से किसको मना किया है? बड़ा नहीं। अगर बड़ा नहीं को मना कर दिया तो क्या छोटा या बराबर में से कोई भी हो सकता है? और छोटा या बराबर ऐसे लिखा जाता है ना, लेस और इक्वल ऐसे लिखा जाता है। तो लेस और इक्वल के जगह पे हम क्या लिखेंगे? फाई। ये है लेस और इक्वल, इसके साथ किसको लिखेंगे हम? फाई। आगे आ जाओ। माइनस बराबर कह रहा है उससे छोटा नहीं। छोटा नहीं, ये वाला नहीं चाहिए। अगर छोटा नहीं होगा तो क्या बड़ा या बराबर होगा? बड़ा या बराबर कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है। तो बड़ा या बराबर यहाँ पे है ना, ये वाला, इसके साथ किसको लिखेंगे हम? माइनस को, क्योंकि माइनस को ही कहा गया था बड़ा या बराबर। आगे आइए, कह रहा है कि ये कौन सी इंटू बराबर लिखा उसके बराबर। उसके बराबर मतलब तो डायरेक्ट बता रहा है कि बराबर होगा। ये जो बराबर है इसके साथ हम किसको लिखेंगे? इंटू को। थोड़ा सा हम कलर चेंज करें कोडिंग का। ये क्या था मेरा? प्लस। ये क्या था मेरा? माइनस। ये क्या है? फाई। और इसके जगह पे इंटू लिखेंगे। बराबर के साथ किसको लिखेंगे? इंटू को लिखेंगे। आगे देखिए, ये जो ऐसे है परपेंडिकुलर लाइन, इसके बराबर क्या है? उससे छोटा। छोटा कैसे लिखा जाता है? ऐसे ना। तो ये जो यहाँ पे है लेस, इसके जगह पे ये लाइन रहेगा इससे हमारा, तो इसके साथ हम किसको रख दिए? लाइन को। बस खत्म हो गया ना। आगे एक दिया है क्या? अच्छा एक और दे दिया है। एल को कह रहा है कि उसके बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है मना कर दिया तो छोटा या बड़ा हो सकता है। तो भाई छोटा या बड़ा दुविधा वाली केस है ना, ऐसे छोटा या बड़ा। इसके बारे में किसको कहा? एल को। यानी जहां पे कंफर्म नहीं होगा कि छोटा है कि बड़ा है, वहां हम किसको मानेंगे? एल को मानेंगे। यही कहना चाह रहा है वो। खत्म? यस। तो बोल रहा है ये जो दिया हुआ है
इसके बारे में निम्नलिखित में कौन सही है। तो आइए, प्लस और ये जो लाइन है ये किसके बराबर है, लेस। तो हम इस वाले को रिप्लेस कर देंगे लेस देन से, और इसके बाद क्या है, बी। इनटू है, इनटू कौन है, इक्वल ना, इक्वल टू सी। बोल रहा है इसके बराबर कौन है इस ऑप्शन में, यही ना बोल रहा है। आइए पहला ऑप्शन, प्लस के जगह पे क्या लिखेंगे आप, वहां से देखिए, बॉक्स से देखिए आप, प्लस के जगह क्या लिखेंगे, ग्रेटर लिखेंगे सर, और इस लाइन वाले जगह पे लेस। तो बताइए ये ए बी सी में दोनों ना आ गया, और जबकि आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, ए बी सी के बीच में ये लेस देन और इक्वल यूज हुआ है। ध्यान से बताइए, क्या ए बी से छोटा है, यहाँ पे देखो तो ए बी से छोटा होगा कि बड़ा, नहीं ना पता चलेगा, तो इसके समकालीन नहीं है, ये सही नहीं था। आइए बी ऑप्शन। माइनस का मतलब क्या है सर, ग्रेटर और इक्वल है ना जी, माइनस का मतलब, और प्लस का मतलब क्या है, ग्रेटर। आपके क्वेश्चन में ए बी से छोटा है, क्या आपके ऑप्शन में ए बी से छोटा दिख रहा है, यहां तक सही है। आपके क्वेश्चन में बी सी के बराबर है, क्या आपके ऑप्शन में बी सी से छोटा या बराबर है, यहां केवल बराबर है। ए सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा है, यानी 3 बातों में से 2 बातें मैच किया, एक नहीं किया, तो ये हो सकता है। अभी रुकिए, 100% सही नहीं है। आइए चेक करते हैं, ये लाइन, इस लाइन का क्या मतलब था, लेस देन, यानी बी लेस देन है, ए लेस देन है, यही ना। तो ये कह रहा है बी ए से छोटा, क्या बी ए से छोटा है, ना ना, बड़ा है क्वेश्चन में, ये तो 100% गलत है। आइए यहाँ पे फाई का मतलब क्या था, लेस और इक्वल, और इस लाइन का क्या मतलब है, लेस। तो देखिए ए बी से छोटा या बराबर है, जबकि यहाँ पर ए बी से कंफर्म छोटा है, तो ये हो सकता है। बोलिए, हाई कर रहा है बी सी से छोटा है, जबकि यहाँ बी सी के बराबर है, तो बताइए बी और डी में ये ज्यादा ना गलत है, तो आंसर किसके साथ जाएगा, बी के साथ, इसलिए ये आंसर है आपका। समझ में आ गया होगा, ये है कोडेड। आइए दिखाते हैं, बोल रहा है इसके बारे में निम्नलिखित में कौन सही है। तो ये जो ए और सी रिजेक्ट था, कंफर्म। आइए डी देखिए, डी में कह रहा है ना कि बी सी से छोटा है, जबकि हमारे प्रश्न में बी सी के क्या है, तो गलत कह रहा है ना, इसलिए मैंने काट दिया, बच गया बी, वही आंसर सही हो गया। अब मैच करा लेते हैं। ये जो है इसको अगर आप प्रैक्टिकल देखो तो आप ऐसे कहोगे ना, बी बराबर सी है और इसके नीचे ए है, ये छोटा है बी से, तो नीचे ही रहेगा, प्रैक्टिकल मीनिंग इसका। अब जरा इसके साथ मैच कराते हैं, बी ऑप्शन का जरा प्रैक्टिकल बनाइए। आप कहोगे सर बी बड़ा है ए से, तो पक्का बी तो ए के ऊपर रहेगा, और जो सी है ना वो बी के बराबर या बड़ा है, तो आप कहोगे अगर सी के बराबर होता तब तो यहां होता, या बड़ा होता तो यहां होता, सी का 2 स्थान बन सकता है। तो बताइए इसके जैसा मिलता हुआ ये फिगर है कि नहीं यहां तक, इसीलिए बोला गया कौन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। कहां पे, यहां पे, तब तो कंफर्म ही आंसर सही हो जाता भी, तब तो दुविधा ही नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ऐसे दे देता, तब तो 100% अब बी सही हो जाता, और अभी भी अगर ये बराबर दिया तो आप कह रहे हो इसमें तो ग्रेटर और इक्वल है, खाली इक्वल है, तो आधा तो सही है ना, हाई तो पूरा पूरी गलत है जी, क्योंकि है बराबर और कह रहा है छोटा, पूरा पूरी ना गलत है, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, बी के साथ। ठीक है, छोटा नहीं है, हाँ हाँ, उससे छोटा नहीं है, यानी कि छोटा नहीं है, मना कर दिया। अब तीनों को रिश्ता में सोचना है आपको,
बड़ा छोटा बराबर। तो छोटा नहीं है मतलब क्या हो सकता है, बड़ा या बराबर। 3 में 2 एगो मना तो बाकी 2 हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोले थे कहां पे ना, छोटा नहीं का मतलब बड़ा या बराबर। केवल बड़ा नहीं बोल सकते ना, बराबर नहीं हो सकता है क्या। आप हमसे छोटे नहीं हैं, इसका मतलब क्या हुआ, आप हमसे बड़े हैं। हाँ, आप हमसे बड़े भी हो सकते हैं, आप हमके बराबर भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने मना किया छोटा नहीं है, इसलिए दोनों सोचना पड़ता है। ये तीनों में कोई एक मना होगा तो बचा हुआ 2 होगा। मान लो कोई 2 मना हो गया तो बचा हुआ 1 होगा। जैसे बोल दे ना तो उससे बड़ा है और ना ही उसके बराबर है, ऐसे बोल दिया कि ना तो उससे बड़ा है ना ही उसके बराबर है। आप कहोगे बड़ा भी मना कर दिया बराबर भी मना कर दिया तो क्या कंफर्म छोटा ही होगा, ऐसे करना है इसमें।